किसी चीज को देखना और उसे समझना ये दोनों दो बातें हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जिस भी चीज को देखते हैं उसे हम सही ढंग से समझ भी पाते हैं, खासकर जब बात ऐतिहासिक या रहस्यमयी चीजों की हो रही हो। जब हम किसी ऐतिहासिक या बेहद पुरानी चीज को देखते हैं तो हम उन चीजों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते जितना कि एक आर्कियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट उस चीज को समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसी रहस्यमयी चीजें भी मिली हैं जिसे आम आदमी तो छोड़िए, आर्कियोलॉजिस्ट या वैज्ञानिक तक भी नहीं समझ पाए कि वो क्या है तथा उसका उपयोग क्या है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर वो क्या है और उसका उपयोग क्या रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, 1828 में डच म्यूजियम में एक बहुत ही रहस्यमयी गोलाकार वस्तु लाई गई। जब ये वस्तु मिली तो कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। बस इतना पता था कि पत्थर की बनी इस वस्तु का संबंध प्राचीन मिस्र से है। जब इस वस्तु की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये लगभग 4500 साल पुरानी है। इस गोलाकार संरचना के ऊपर 7 छेद बने हुए थे। उसके अलावा भी काफी चीजें उस पर उकेरी गई थीं। उस पर ये संरचनाएं क्यों उकेरी गई थीं, इसका स्पष्ट कारण काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह कहा कि इसका उपयोग प्राचीन मिस्र में लाशों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्वों को रखने के लिए किया जाता था। कुछ ने कहा कि इसका उपयोग संभवतः अगरबत्ती या किसी अन्य पवित्र चीजों को रखने के लिए किया जाता रहा होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये किसी चीज को कंट्रोल करने वाला कोई यंत्र हो सकता है। कुल मिलाकर इस संबंध में अलग अलग दावे आते रहे, लेकिन पक्के तौर पे कोई ये नहीं बता पाया कि ये वस्तु किस काम के लिए था। नंबर 2, 18वीं सदी में रूस के शहर वोलोगदा में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी पत्थर की बनी एक अजीबोगरीब चीज मिली। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, इसके बावजूद लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बन गया, क्योंकि पत्थर से बनी इस चौकोर संरचना के बीचों बीच एक बड़ा होल था। इसके ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई थी जैसा कि आज की बड़ी बड़ी इंजन में होता है। इस तरह की संरचना इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी और न ही किसी और देश में ऐसी कोई संरचना मिली है। ऐसे में लोगों के लिए ये बड़ा सवाल बन गया कि आखिर ये क्या चीज है। काफी पड़ताल के बाद भी विशेषज्ञों को कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया कि असल में ये क्या है। नंबर 3, पेरू का कुस्को शहर अपनी प्राचीन तथा रहस्यमयी किलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम उन किलों के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका भी सर चकरा सकता है। इसी शहर में एक जगह पर बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थर के चट्टान हैं। चट्टानों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर जो संरचना बनी है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल इन बड़े बड़े पत्थरों पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर नहीं जाती बल्कि ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। इसलिए हर कोई इसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई क्यों इतनी मेहनत से सीढ़ियां उल्टी बनाए और इसका उपयोग क्या हो। इन बड़े बड़े चट्टानों पे जैसी आकृतियां तथा सीढ़ियां बनी हुई हैं, वैसी सीढ़ियां आज के आधुनिक मशीनों का उपयोग करके बनाने में भी काफी मेहनत लगेगी। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों सैकड़ों साल पहले इतनी मेहनत से ये सब बनाने के बावजूद इसे यूं ही छोड़ दिया गया। इसका जवाब विशेषज्ञों के पास भी नहीं है। नंबर 4, 2013 में कनाडा में एक तेल कंपनी द्वारा तेल की खोज में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान कुछ नीचे तक खुदाई करने पे वहां काम कर रहे लोगों को एक अजीबोगरीब संरचना दिखी। आनन फानन में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी दी गई। एक्सपर्ट्स इसे देख के हैरानी में पड़ गए, क्योंकि उस संरचना की लंबाई लगभग 10 फीट थी। काफी जांच के बाद यह पता चला कि संरचना दरअसल डायनासोर के पूंछ का सबसे पिछला हिस्सा है। यह भी अंदाजा लगाया गया कि ये जिसका हिस्सा है उस डायनासोर के पूंछ की लंबाई कम से कम 50 फीट रही होगी। ये कनाडा में डायनासोर से जुड़ी खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। पर जिस जगह ये मिला था उसके आसपास डायनासोर के बचे अवशेषों की खोज की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। नंबर 5, 2017 में लंदन में एक ऑक्शन के दौरान एक ऐतिहासिक फूलदान बेचने के लिए रखा गया। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, तो आपको बता दें कि जिस फूलदान को बेचने के लिए रखा गया था उसकी बनावट हर किसी को अपना दीवाना बनाती है। इस खास फूलदान को देखने के बाद ये दिमाग में हजारों सवाल छोड़ जाते हैं। दरअसल वो फूलदान हजारों साल पुरानी है, इसके बावजूद जितनी सफाई तथा खूबसूरती से उसे बनाया गया है उसे देखकर हर किसी के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। इस फूलदान से ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि जब हजारों साल पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके बावजूद कोई कैसे इतनी सफाई के साथ इतनी खूबसूरत चीजें बना सकता है। नंबर 6, 2004 में अमेरिका के एक शहर में चहलकदमी करते हुए एक इंसान को एक छोटा सा पत्थर देखा। पत्थर का होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब उसने उसे उठाकर देखा तो उसे उस पे कुछ आकृतियां नजर आईं। जब विशेषज्ञों को यह पत्थर सौंपा गया तब उसकी जांच की गई तो हर कोई ये देख के हैरान था कि कोई कैसे एक पत्थर पे इतनी सफाई के साथ ऐसी संरचना बना सकता है। काफी जांच के बाद भी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि इस पत्थर को बनाने में किन तकनीक का उपयोग किया गया या किस तरीके से इसे बनाया गया है। साथ ही ये भी पता नहीं लगाया जा सका कि इसे बनाया किसने था, क्योंकि उस पे किसी तरीके के निशान मौजूद नहीं थे।
जब और जांच की गई तो एक और नया खुलासा ये हुआ कि दरअसल उन पत्थरों में चुंबकीय गुण भी मौजूद थे। ये बातें इस पत्थर को और भी रहस्यमयी बना गईं और लोगों के जहन में कई सवाल छोड़ गई। ये पत्थर कहां से आया था या इसे किसने बनाया, ये काफी कोशिशों के बावजूद पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह पत्थर एलियन से जुड़ी हुई वस्तु है। कुछ लोग इसे जादू टोने के लिए उपयोग किए जाने वाला पत्थर बताने लगे, लेकिन वास्तव में यह क्या है और कहां से आया कोई नहीं जानता। नंबर 7, अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो चीज अब तक एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह मिल चुकी है। हम डॉट के ड्रोन की बात कर रहे हैं। ये डॉट के ड्रोन सूखी जमीन से लेकर समुद्र की गहराइयों में भी मिलते रहे हैं। इनको शुरू में पत्थरों से बनाया जाता था, लेकिन बाद में ये तांबे से बनाए जाने लगे। इनके मिलने से ज्यादा हैरानी इस बात से है कि सैकड़ों साल पहले आखिर इसका उपयोग क्या था। इस बारे में लोगों की एक राय नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उपयोग रोमन सैनिक रास्ता पहचानने के लिए करते थे, इसलिए वो सफर के दौरान रास्ते पर इसे गिराते जाते थे और फिर इसी निशानी को देखकर वापस लौटते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग पुराने जमाने में मोमबत्ती स्टैंड के रूप में किया जाता रहा होगा। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि शायद इसका उपयोग रोमन सैनिक लंबे सफर के दौरान एक विशेष प्रकार का खेल खेलने के लिए करते थे। हालांकि इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है, इस पे अब तक विशेषज्ञों की एक राय नहीं बन सकी है। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची की बनाई गई पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा चर्चा मोनालिसा की होती है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई आखिरी पेंटिंग सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी चर्चा में रही है। जब इस पेंटिंग को देखा गया तो कैनवस के बिल्कुल किनारे एक अजीबोगरीब संरचना देखी गई। ये दिखने में एलियन की तरह था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग्स में एक एलियन को जगह क्यों दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि एलियन से लियोनार्डो का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। खैर, लियोनार्डो ने ऐसा क्यों किया, ये राज लियोनार्डो के साथ ही दफन हो चुका है। नंबर 9, कुछ साल पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के समय की एक आकृति मिली। एक पत्थर पे उकेरी गई इन आकृतियों को देखने से पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं, लेकिन इन आकृतियों को ध्यान से देखा गया तो इसमें दिख रहे लोगों की कलाई में घड़ी दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठे कि 700 साल पुरानी आकृति में आज के दौर की घड़ी जैसी चीज क्या है। क्या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे लोगों ने 700 साल पहले घड़ी की खोज कर ली थी? हालांकि इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। नंबर 10, एलियन है या नहीं तथा एलियन पृथ्वी पे कभी आए या नहीं, इस पे सदियों से बहस होती आ रही है। लेकिन इस पृथ्वी पे ऐसी कई संरचनाएं हैं जो इस बहस को हवा देती हैं। एक ऐसी ही संरचना चीन में है। इसे बाइगॉन पाइप्स के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में समझा गया कि ये पाइप्स 5000 साल पुरानी हैं, फिर कहा गया कि ये 30,000 साल पुरानी हैं। लोहे के बने इन खोखले पाइप्स की 2001 में फिर से जांच की गई तो दावा किया गया कि पाइप्स लगभग 1.5 लाख साल पुराने हो सकते हैं। मतलब कि पाइप तब के हो सकते हैं जब पृथ्वी पे इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इन पाइप्स को किसने बनाया होगा। और शायद आपको जानकर आश्चर्य ना हो कि यहाँ फिर से एलियन वाली थ्योरी आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस आती रहें। धन्यवाद।